संभल के। बस करिश्मा, चाय देना। पत्र लिखा तो ठीक तो है? फिर ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी है? जरा मुस्कुरा। तुझे तो खुश रहना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। बस अब 13 ही दिनों में तो इस परिवार को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली है। मेरी बिना किसी गलती के मुझे गुनहगार जैसा महसूस कराया जा रहा है, तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ बड़ी मामी? मैं अपने मन को शांत कैसे रखूं? भैया पत्र लिखा, किसने तुम्हें गुनहगार, क्रिमिनल, मुजरिम ठहराने की कोशिश की? सोनाली, कल मैंने सबसे कहा था ना कि कोई भी पत्र लेखा को परेशान नहीं करेगा। लेकिन काकू, आई पत्रलेखा भाभी को परेशान थोड़ी ना कर रही है। वो तो बस उनकी तकलीफ कम करने की कोशिश कर रही है ना आई? हो ना। गप्पा बस। पत्रलेखा की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। बड़ी मामी, मैं आपके प्यार, आपकी परवाह की कद्र करती हूँ, लेकिन तकलीफ का जिक्र ना करने से वो खत्म तो नहीं हो जाती ना। बेटा, मैं कुछ कर सकूं जिसकी वजह से तुम्हारे मन को खुशी मिले? बताना। आखिर हमारा पोता या पोती तुम्हारे कोख में पल रही। प्रक्रिया के बाद तो आप भी मेरी परवाह करने लगी अश्विनी मामी, लेकिन जिसका अंश मेरे कोख में पल रहा है वो तो मुझे ऐसा महसूस करा रही है जैसे मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया है। मुझे ऐसा जताया जा रहा है जैसे मैंने इस परिवार के लिए जो किया है वो मुझे नहीं करना चाहिए था। पत्रलेखा, तुझे उस इंसान की सोच से फर्क पड़ रहा है जिसे तेरे त्याग की, बलिदान की कोई कदर नहीं है? क्योंकि वही मेरे पेट में पलने वाले बच्चे की माँ होने वाली बड़ी मामी। सही, तू पत्रलेखा को घूर क्यों रही है? अब क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? पाड़ा, मैं आपकी आई। कल ना बहुत मुसीबतों के बाद ये प्रक्रिया पूरी हुई है और अब जल्द ही आपकी इस दुनिया में आने की हमें खुशखबरी मिली। और पाड़ा, कुछ मुसीबतों की वजह से ना आप मेरे टमी में नहीं हो, किसी और के टमी में हो। लेकिन आप ना चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं आपका इस टमी में भी एकदम अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपको कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी। हाँ?
शाबाश, शाबाश बड़ा। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब देखना, इस घर में फिर से वो खुशी आएगी। सिद्धू ना, तू बहुत अच्छी है, तूने ये बहुत अच्छा किया। सही इज द बेस्ट। मस्त मस्त। पता नहीं आज सूरज किस दिशा से निकला कि सई को भी आज अक्ल आ गई। इसने तो पत्रलेखा की कोख को आशीर्वाद दे दिया और इसके लिए प्रार्थना भी की। बहनी, आखिर पत्रलेखा के पेट में बच्चा तो सही का ही पल रहा है ना, तो एक माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद दिए बिना रहेगी कैसे? चलो भाई, अंत भला तो सब भला। एकदम बरोबर बोला सोमे। देर से ही सही, इस लड़की में अक्ल तो आ गई। मैंने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना की है जो इनकी कोख में पल रहा है, इनके लिए नहीं। खैर, मैं बाकी दीदी से भी कुछ कहना चाहती हूँ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और अब जो जिम्मेदारी आपने ली है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और हाँ, हम सब हैं यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मुझे तो अपने आंखों पर विश्वास, बिलीव, यकीन ही नहीं हो रहा था कि सही पत्रलेखा के कोख से बात कर रही थी। हाय, वो नजारा तो एकदम डाटू सुनता था। करिश्मा, हमारे घर पे टीवी है ना, तो ये जो तुम्हारा धूम तनाना चल रहा है ना, वहीं जाके देखो। यहाँ इस घर में ड्रामा क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। सही ने ये स्वीकार कर लिया है कि उसके बच्चे को पाकी ही जन्म देने वाली है, तो क्या हम लोग इसकी मदद नहीं कर सकते? बस अब ये तेरा दिन खुशी से गुजरे और हम सबको खुशखबरी मिले। ये बच्चा मुझे और विराट को करीब लाने का जरिया बनेगा। बस जल्दी से बच्चा मेरी कोख में पनपे और विराट और मेरे बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो जाए।